दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन, जहां पूरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में संघर्ष किया और सिर्फ 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की, तो वहीं जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया। दोस्तों, बैक टू बैक विकेट लेते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी को चूर चूर कर दिया और एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आपको दोस्तों उनकी इस धांसू गेंदबाजी का वीडियो और वो रिकॉर्ड दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल क्या लगता है, आपको जडेजा 100 रन से ज्यादा नहीं बना पाए और अश्विन में से कौन सा स्पिनर घरेलू पिचों पर ज्यादा घातक है? नीचे कमेंट करके बताना न भूलिएगा। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से ही शुरू हो चुका था, लेकिन पहले दिन का खेल देखकर तो लग रहा था जैसे भारत ने मैच पर कब्जा जमा लिया हो। बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 159 रनों पर ढेर कर दिया था और भारत ने स्टंप्स तक एक विकेट पर 37 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, आज दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही चीजें बदल गईं। ईडन गार्डन्स की पिच, जो पहले दिन सीमरों को मदद दे रही थी, अब धीरे धीरे स्पिनरों के लिए खतरनाक बनने लगी थी। भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिली, लेकिन कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। यशस्वी जायसवाल तो पहले ही दिन सस्ते में आउट हो चुके थे और आज केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी तो की, लेकिन सुंदर 29 रन पर आउट हो गए। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों सिर्फ 4 रनों पर ही वे गर्दन की चोट से रिटायर्ड हर्ट हो गए और मैदान पर वापस नहीं लौट सके। ये देखकर तो पूरी टीम हिल गई। राहुल ने 39 रन बनाए, जो टीम का टॉप स्कोर रहा, लेकिन वे भी केशव महाराज के हाथों स्लिप में कैच हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत ने 27 रनों की तेज पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के लगाए, लेकिन कॉर्बिन बॉश ने उन्हें शॉर्ट बॉल पर ग्लव से कैच करा दिया। फिर रविंद्र जडेजा खुद 27 रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जुरेल 14, कुलदीप यादव 1, मोहम्मद सिराज 1 और जसप्रीत बुमराह नाबाद 1 रन पर रहे, तो कुल मिलाकर भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमट गई और सिर्फ 30 रनों की बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका के सिमोन हार्मर ने 4 विकेट लिए, मार्को यानसेन को 3 मिले और केशव महाराज व कॉर्बिन बॉश को 1-1। तो दोस्तों, बल्लेबाजी में तो भारत ने निराश किया, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तो एक ऐसा खिलाड़ी मैदान पर उतरा जिसने पूरे मैच का रुख ही मोड़ दिया। सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की ही। तो दोस्तों, जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में आते ही कमाल कर दिया। पहले तो कुलदीप यादव ने चाय ब्रेक से पहले रेयान रिक्लेटन को 11 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन उसके बाद तो जडेजा का जलवा शुरू हो गया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका लगने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे सत्र में जडेजा ने एडेन मार्करम को अपना शिकार बनाया। मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर जुरेल के हाथों कैच हो गए। जडेजा ने फ्लैट ट्रैकिंग गेंद फेंकी जो मार्करम के पैड पर लगी, लेकिन अपील पर थर्ड अंपायर ने इसे कैच आउट करार दिया। मार्करम ने 23 गेंदें खेलीं, लेकिन सिर्फ 4 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। ये देखकर तो दक्षिण अफ्रीका के कैंप में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि मार्करम ओपनर थे और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन जडेजा ने उन्हें सस्ते में पैक कर दिया। उसके बाद कप्तान तेम्बा बावुमा क्रीज पर उतरे और व्यान मुल्डर के साथ साझेदारी करने लगे, लेकिन दोस्तों ये साझेदारी ज्यादा चली नहीं। मुल्डर ने 11 रन बनाए थे, लेकिन जडेजा ने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने एक फुल लेंथ की गेंद फेंकी जो टर्न होकर मुल्डर के ऑफ स्टंप पर लग गई। मुल्डर बाहर निकल आए थे, लेकिन गेंद ने उन्हें चकमा दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट गिरते ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 19 से बढ़कर 3 विकेट पर 28 हो गया और भारत फिर से मैच में वापस आ गया। दोस्तों, जडेजा की यह गेंदबाजी देखकर तो लग रहा था जैसे पिच पर कोई जादूगर घूम रहा हो। उनकी गेंदें शार्प टर्न ले रही थीं और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि खेलें कैसे। उसके बाद तो जडेजा ने एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहले टोनी डिजॉर्जी क्रीज पर आए, लेकिन वे सिर्फ 2 रन ही बना पाए। जडेजा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद फेंकी जो अजीब बाउंस लेकर आई और डिजॉर्जी के ग्लव से लगकर शॉर्ट लेग पर खड़े ध्रुव जुरेल के हाथों में समा गई। डिजॉर्जी तो स्टन रह गए थे, लेकिन अंपायर ने उंगली उठा दी और दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका लग गया। उसके अगली ही गेंद पर जडेजा ने फिर जादू बिखेरा, लेकिन यह विकेट थोड़ा बाद में आया, लेकिन उसी ओवर की धमक थी।
दोस्तों, अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40 रन 4 विकेट हो चुका था और बावुमा अकेले पड़ गए थे। लेकिन जडेजा रुके नहीं। चाय के बाद ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आए, जो एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन जडेजा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने लेंथ पर डार्ट फेंकी, जो प्रोडिजियस टर्न लेकर स्टब्स को चकमा दे गई। स्टब्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लग गई और क्लीन बोल्ड हो गए। स्टब्स सिर्फ 5 रन ही बना पाए और अविश्वास में पवेलियन लौट गए। ये जडेजा का चौथा विकेट था और दक्षिण अफ्रीका का 5वां विकेट 60 रन 5 विकेट पर गिर गया। दोस्तों, स्टब्स का विकेट गिरते ही तो स्टेडियम में हंगामा मच गया था। सब चिल्ला रहे थे जडेजा जडेजा, क्योंकि ये उनकी विकेट मेडन ओवर थी और उन्होंने सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट ले ली थे। अब क्रीज पर बावुमा 19 रन बनाकर टिके हुए हैं और काइल वेराइन नए बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की हालत पतली है, क्योंकि भारत की 30 रनों की बढ़त को वे पार तो कर चुके हैं, लेकिन अगर जल्दी विकेट न गिरे तो मैच भारत के हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, जडेजा की इस गेंदबाजी ने न सिर्फ मैच को रोमांचक बना दिया, बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। आपको बता दें कि जडेजा ने आज अपनी बल्लेबाजी में 27 रन बनाते हुए टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। यह बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है दोस्तों। दुनिया में सिर्फ 4 ही खिलाड़ी ये दोहरा कमाल कर पाए हैं। पहला, भारत के कपिल देव, फिर इंग्लैंड के इयान बोथम, न्यूजीलैंड के डेनियल वेट्टोरी और अब चौथा जडेजा ने यह मुकाम घरेलू मैदान पर ही हासिल किया, जहां उन्होंने पहले से ही 250 विकेट ले रखे थे और आज के 4 विकेटों से वो 254 पर पहुंच गए हैं। ये देखकर तो लग रहा है जैसे जडेजा स्पिन का बादशाह बन चुके हैं। दोस्तों, ईडन गार्डन्स की पिच पर स्पिनरों को मदद मिल रही है और जडेजा ने इसका फायदा उठाया। कुलदीप ने भी एक विकेट लिया, लेकिन जडेजा का जलवा कुछ और ही था। उनके 4 विकेटों ने दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। अगर बावुमा बड़ी पारी नहीं खेल पाए तो भारत आसानी से मैच जीत सकता है। दोस्तों, जडेजा की ये पारी देखकर तो विराट कोहली भी ट्वीट कर चुके हैं कि सर, जडेजा ने फिर जादू दिखा दिया है, और अश्विन ने भी कहा कि जडेजा मेरा छोटा भाई है, लेकिन विकेट लेने में बड़ा भाई लगते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? जडेजा की इस गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर रखिए ताकि अगले अपडेट्स की खबर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैच का लाइव एक्शन देखते रहिए, क्योंकि अभी तो खेल बाकी है और जडेजा का जादू जारी रह सकता है। दोस्तों, एक बात और बताते चलें कि जडेजा ने आज न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि फील्डिंग में भी कमाल किया। वे शार्प थ्रो से एक रन आउट का मौका भी गंवा चुके थे, लेकिन उनकी एनर्जी देखने लायक थी। पंत ने विकेट कीपिंग में शानदार कैच लपके, खासकर डिजॉर्जी का वो कैच जो जडेजा की गेंद पर आया था। जुरेल ने भी शॉर्ट लेग पर अच्छा काम किया, लेकिन जडेजा ही हीरो बने रहे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा अब दबाव में हैं। वे 44 गेंदों पर 3 चौके लगा चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट कम है। वेराइन अभी 0 पर हैं और अगर ये साझेदारी नहीं चली तो भारत की जीत पक्की। दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें तो ईडन गार्डन्स अब पूरी तरह स्पिन फ्रेंडली हो गई है। पहले दिन सीएम मूवमेंट था, लेकिन अब गेंद टर्न हो रही है और बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। भारत के पास अक्षर पटेल भी हैं, जो अभी तक विकेट नहीं ले पाए, लेकिन उनकी इकोनॉमी अच्छी है। बुमराह और सिराज ने भी कुछ ओवर डाले, लेकिन स्पिनर्स ही अटैक का केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज के मैच का हाईलाइट। जडेजा का परफॉर्मेंस देखकर तो लग रहा है कि भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो जाएगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी हार नहीं मानी है। बावुमा अगर 50 पार कर गए तो मैच रोमांचक हो सकता है। दोस्तों, जडेजा की इतनी शानदार गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।